अब देखो ये सीरीज तो ये वाली बन गई। अब जो सीरीज चल रही है वो कौन सी चल रही है आपकी, n+1 n+1 n+3, फिर आएगा n+1 n+3 n+5, अब चलेगी आपकी n+1 वाली। ठीक है, सुनो जरा। अब जो पहले मैंने तो n(n-2) वाली खत्म कर दी, अब जो चल रही है वो n+1 n+1 n+3 n+1 n+3 n+5। तो अब जो चलेगी वो चलेगी आपकी n+1 n+3 n+5, और फिर इसकी n सीरीज चलेगी। अभी आपकी ऑड में चल रही है, इसकी ऑड सीरीज निकाल के लानी है। अब देखो इसकी ऑड सीरीज क्या होगी, n+2r-1 रखो, r बराबर 1 तो कितना आ जाएगा n+1, r बराबर 2 कितना आ जाएगा n+3, r बराबर 3 कितना आएगा n+5। तो इसकी n सीरीज आ गई। अब क्या बचा है इसमें, ये हो गई। अब x² x4 x6, तो x की पावर 2r अपॉन नीचे क्या चल रहा है 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, इसका मतलब 2r का फैक्टोरियल। ये आपकी A0 सीरीज आई। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कंप्लीट है। अब A1 के कॉफिशिएंट की लेते हैं। ये वाली दोबारा देख लो जरा, n+1 n+1 n+3 फिर n+1 n+3 n+5, लास्ट आखिरी टर्म लिख दिया n+2r-1, r बराबर 1 पर n+1, r बराबर 2 पर n+3, r बराबर 3 पर n+5, फिर चल रहा है यहाँ पर x² x4 x6, तो x की पावर 2r, नीचे 2 4 6 2r का फैक्टोरियल। ये A0 का कॉफिशिएंट आ गया। अब A1 की ले लो, A1 वाली लीजिए। A1 वाली में क्या है x, A1 वाली का ये रही 1 - n+2 x³ फैक्टोरियल। A1 वाली वो रही 1 - n 3 - n+2 n+4 5 फैक्टोरियल x5। अब ऐसे इसकी हम आखिरी टर्म लिखते हैं n-1 वाले इसकी A1 के कॉफिशिएंट की, A1 के कॉफिशिएंट की चलो आखिरी टर्म लिखते हैं। देखो यही वही माइनस कॉमन लेती हूँ n-1, इधर दोनों माइनस कॉमन आएंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ से -1 बचेगा, एक बार माइनस में फिर प्लस में फिर माइनस में फिर प्लस में, तो इधर लिख रही हूँ मैं -1 क्योंकि r बराबर 1 रखूंगी तो माइनस में आ जाएगी फिर प्लस में आ जाएगी 2 पर। ये आ गई पहली सीरीज -1 फिर यहाँ बच जाएगा माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा n-1, ये हो जाएगा n-1 3 - n-3, तो चलाओ सीरीज n-1 n-3 एंड सो ऑन। अब इसकी आखिरी टर्म लिखनी है, फिर आएगी n-5 फिर n-6 फिर n-5 n-7। बता रही हूँ, रुक जाओ पहले मैं ये वाली समझ लो अब जरा, A1 वाली फिर A0 को बताऊंगी। इसमें चला रही हूँ मैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया -1r -1 कॉमन ले लिया तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया इसे -1r। फिर ये n-1 n-1 n-3 n-1 n-3 n-5, फिर ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। और इसकी आखिरी टर्म लिख रही हूँ कौन सी आने वाली है n+2r+3। कैसे अब देखो जरा, +3 नहीं आएगा -3 आएगा। r बराबर 1 लेंगे तो आपकी निकलेगी -1, r बराबर 2 लेंगे -3, r बराबर 3 लेंगे -5, तो ये हो जाएगी n+2r-3। अब जो बची है वो n+2 n+2 n+4, फिर चलेगी आपकी सीरीज n+2 n+4, ऐसी सीरीज चलती जाएगी। अभी आएगी आपकी n+2r-, कैसे r बराबर 1 रखो 2 - 2 0 2 रखो 2 2 4 4 - 2 2, r बराबर 3 रखो 6 - 2 4, ऐसे चलता जाएगा। ये सीरीज आ जाएगी अपॉन इसके साथ क्या चल रहा है x3 x5 x7, तो इसका मतलब x की पावर इधर किसका के लिखती हूँ थोड़ा, जो सीरीज चल रही है उसमें आएगा x की पावर 2r - 1।
r बराबर 1 पर 2 1 माइनस 1 x, r बराबर 2 पर x3, r बराबर 3 पर x5 निकल जाएगा। नीचे चल रहा है आपका 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो इसे लिख देंगे 2r माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये निकल गया आपका a1 का कोफिशिएंट। अब पूछो जो पूछना है। ए नॉट का देखना है आपको, आ जाओ जरा ए नॉट के कोफिशिएंट। ये आ रही थी सीरीज, यहाँ तक तो पता ही होगी। इसकी एन टर्म निकालनी है। एन टर्म देखो कैसे निकाली है। यहाँ है -1, माइनस कॉमन ले लिया, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, प्लस हो गया। अगली वाली टर्म में फिर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस आएगा। मैंने इसे लिख दिया -1 टू की पावर r, क्योंकि r बराबर जब आप 1 रखोगे, 1 रखने पर -1 मिल जाएगी। ठीक है, r बराबर 1 रखने पर क्या मिल जाएगा आपको? -1। फिर ये चल रही है आपकी n-2, फिर n-2, n-6, तो ये सीरीज चलेगी और आखिरी टर्म आ जाएगी इसकी n-2r + 2। r बराबर 1 रखो, 1 रखोगे 2 - 2 0 हो जाएगा, क्या बचेगा n, और यहाँ पर r बराबर 1 पर क्या बचेगा -1, तो -1 और -n मिलके क्या हो जाएंगे ये टर्म -n। फिर इसमें चल रही है, फिर रखो r बराबर 2, 2 2 जा 4, -4 + 2 -2, तो मतलब आपकी n और n-2 दो आई, n-2, r बराबर 2 पर ये 1 हो जाएगी, तो n और n-2 बचेगा, n और n-2 बचेगा, दोनों में माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए केवल दूसरी टर्म आएगी। अब देखो इसमें तीसरी n+1, n+1, n+3, तो n+1, n+3, फिर n+5, इसकी चलाओ n+2, r-1 आएगी। r बराबर 1 पर n+1, r बराबर 2 पर n+3, r बराबर 3 पर n+5, फिर चल रहा है 2x स्क्वायर x4 x6, तो x बराबर 2r, अब r बराबर 1 पर x स्क्वायर, नीचे चल रहा है 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 2r फैक्टोरियल। अब क्लियर है? ये दोनों की मैंने n टर्म लिख दी है, a0 की भी और a1 वाली सीरीज की भी। अब दो सीरीज बन गई है इसके अंदर, a0 की और a1 की। अब इसके अंदर देखो जरा, मैं क्या करती हूँ, ये वाली जो पूरी सीरीज है ए नॉट वाली, इसको तो मान लेती हूँ y1, और जो a1 की पूरी सीरीज है इसको लिख देती हूँ y2, क्योंकि हम इतना बड़ा बड़ा दोबारा नहीं लिख सकते, इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ, इनको एक कांस्टेंट के बराबर मान लेती हूँ। इस वाले को एक कांस्टेंट और इस वाली सीरीज को दूसरा कांस्टेंट। चलो मानो कांस्टेंट। स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। ये मैंने स्क्रीनशॉट के लिए, तो वो ऊपर वाला तो बस वैल्यू रखी थी उसमें, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए y बराबर ये a नॉट, इस पूरे कॉफिशिएंट को, जो a नॉट का कॉफिशिएंट है, इसको मान लिया मैंने y1 प्लस a1, और जो a1 का कॉफिशिएंट है इसको मान लिया मैंने y2। दोनों के गुणांकों को मैंने y1 और y2 मान लिया, एक समीकरण नंबर 3 डाल दी, जहां y1 तो a नॉट का गुणांक है और y2 a1 का गुणांक है। ठीक है, a नॉट और y1 हमने ले लिया। अब देखो इसके अंदर, पहले मैं y1 में देख रही हूँ, मतलब इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर n दे रखा है, n मतलब या तो सम हो सकता है या विषम हो सकता है। पहले मैं n के लिए देख रही हूँ, अगर n पहली श्रेणी में सम संख्या है, n अगर सम है तो मतलब पहले रखोगे 0 0 सम, चलो 2 से चालू करते हैं, 0 से 2 से यहीं से चालू होगी, पहले रखेंगे हम n बराबर 0, तो ये 0, फिर ये 0 0 0 0, n बराबर 2 रखो, 2 रखने पर ये दोनों बचेंगी, यहाँ से 0 हो जाएगा। n बराबर 4 रखो तो ये 3 बचेंगी, ये 0 हो जाएगा। मतलब जब n, और अब n बराबर सेम इसमें रखते हैं, सम संख्या इसमें रखी, इसमें रख के देखो, n बराबर 0, 0 रखेंगे तो कोई सी संख्या 0 नहीं होगी, n बराबर 2 रखो कोई सी 0 नहीं होगी, n बराबर 4 रखो कोई सी 0 नहीं होगी। इसका मतलब जब n हमारी सम संख्या होती है तब
जो y1 है मतलब a0 का गुणांक वो कुछ पदों बाद क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जबकि जो y2 है, जो a1 का गुणांक है, वो अनंत श्रेणी प्राप्त करता है, वो कभी जीरो नहीं होता है। दोबारा सुन लो, जब n सम संख्या होगी तो ये सम जीरो हो जाएगा, 2 पर जीरो हो जाएगा, 4 पर जीरो हो जाएगा। अगर n सम संख्या होती है तो a0 का जो a0 का गुणांक होता है वो कुछ पदों बाद क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जबकि इसमें रख लो 0, 2, ये कभी जीरो नहीं होता है। सम संख्या होने पर जो a1 का गुणांक है वो अनंत मान प्रदान करता है और ये कुछ पदों बाद जीरो हो जाता है। अगर n विषम संख्या है, विषम संख्या रखो 1, तो a1 का गुणांक कुछ पदों बाद शून्य हो जाता है, जबकि a0 का गुणांक अनंत मान प्रदान करता है। अब इसके अंदर आपको दो केस पढ़ने हैं, दो स्थितियां पढ़नी है। पहला n सम संख्या है, दूसरा n विषम संख्या है। अगर n सम संख्या होगी तो a0 का गुणांक कुछ पदों बाद शून्य हो जाएगा, जबकि a1 का गुणांक अनंत मान देगा। अगर n विषम संख्या है तो आपका a0 का गुणांक अनंत मान देगा, a1 का कुछ संख्या बाद समाप्त हो जाएगा। अब इसको मैं दो केसेस में बांटती हूँ, एक बार n सम है और एक बार n विषम है। चलो केस फर्स्ट करते हैं। केस फर्स्ट, यदि n सम घन पूर्णांक है, पहले सम के लिए और फिर विषम के लिए। तो हमें पता है जब n सम संख्या होगी तो हमें ये तो कुछ पदों का जीरो हो जाता है और ये अनंत मान देता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर जो y1 का मान है, ये वाला जो मान है, इसको एक दूसरी राशि के बराबर लेके चलते हैं। अगर n सम घन पूर्णांक है तो y1 को एक बहुपद un से व्यक्त करती हूँ। सम घन पूर्णांक है, y1 को एक बहुपद un से व्यक्त करते हैं। अगर ये घन पूर्णांक आ रहा है तो मैं y1 को क्या करती हूँ, un से व्यक्त करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है y1 जो है वो कुछ मान प्रदान करेगा, बाकी नहीं करेगा। ठीक है, चलो अब कंडीशन लगाते जाते हैं। पहला, n बराबर 0 लेने पर, सबसे पहले मैं n बराबर 0 ले लूँ, क्योंकि मुझे क्या लेने हैं, समघन पूर्णांक लेने हैं। n बराबर 0 लेने पर y1, ये y1 को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, un से। un से रिप्लेस कर रहे हैं y1 को, तो un, तो n बराबर क्या रखना है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, u0 रखो, u0, n बराबर 0 रखो, कौन सा मान मिलेगा, ये तो 0 हो जाएंगे, यहाँ से तो बचेगा क्या, केवल आपका 1, तो u0 का मान कितना निकलता है, 1। अब रखती हूँ n बराबर 1, n बराबर 1 पर क्या मिलेगा आपको, u1 का मान देखो कितना मिलता है, ये मिलेगा और ये मिलेगा। 1 नहीं, अब 2 रखेंगे, सम रखनी है, सम रखनी है तो क्या रखे जाएंगे, 2 रखा जाएगा। चलो 2 रखो, एक तो ये मिलेगा और एक यहाँ पर -2 और 2 + 1 3 और नीचे मिलेगा 2 का फैक्टोरियल और यहाँ मिलेगा x²। यहाँ रखेंगे 2 तो ये 0 हो जाएगा। n बराबर 0 पर, n बराबर 2 पर, n बराबर 4 पर लीजिए, 4 पर लेते हैं तो क्या निकलेगा, u4। 4 पर कौन कौन सी निकलेगी, यहाँ तक, इसके बाद जो आएगी वो आएगी 2 - 4 - n। 4 पर इसके बाद वाली 0 हो जाएगी, यहाँ तक मिलेगी, लिख दो 4 पर 1 + -4 5 2 फैक्टोरियल x² प्लस -4 2 - 4 -2 4 + 1 5 4 + 3 7 अपॉन 4 फैक्टोरियल x⁴ 4। और अब इसके बाद वाली समीकरण 0 हो जाएगी, ऐसे ही चलता जाएगा। अब मैं निकाल रही हूँ इसका मान, मैंने निकाला n बराबर 0 पर, n बराबर 2 पर, n बराबर 4 कर,
ऐसे ही निकालते निकालते अब इसका nवा पद निकालती हूँ, n बराबर 2r पर। 2r इसलिए 0 2 4 6 8 10 और आखिरी क्या निकलेगी 2r। 2r का मतलब सम संख्या, r बराबर 0 पर n बराबर 0, n बराबर 2r पर निकालेंगे। अब r बराबर 1 पर n बराबर 2, r बराबर 2 पर n बराबर 4, तो जो आखिरी टर्म निकलेगी वो क्या निकलेगी n बराबर 2r पर। तो अब मैं निकालूंगी n बराबर 2r पर। ये काम आने वाली है इसलिए इसको मिटा नहीं रही मैं, नीचे वाली मिटा के समझा रही हूँ कैसे लिख रही हूँ उसे। अब मैं निकाल रही हूँ n बराबर 0 पर निकल गई, 2 पर निकल गई, 4 पर निकल गई। अच्छा चलो अब कल करेंगे इसके बाद। अब खत्म हो गया इसका, एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। बस कर दो।